जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा जो साथी है वो 10 दिन के बाद जागा है, जो गोरक्षा के मामले में कठुआ में गुंडागर्दी हुई है। मुझे इस चीज पर बहुत खुशी हुई है कि वह समाज का हितैषी बनने वाले 10 दिन के बाद तो जागे हैं, पर अफसोस है वो साथी हमारे प्रशासन में है। प्रशासन में रहते हुए भी उनको ये चीज का पता नहीं चल रहा है कि विक्टिम ने आज 5 दिन पहले ही वो जो उस पर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं, उसमें वो बयान दर्ज करवा चुका है और वो मानचौक SHO के सामने IO से हमारी बात हुई है और उन्होंने मानचौक DSP साहब को वो रिपोर्ट भी तलब कर दी है जिसमें उसने जाति सूचक शब्द कहे हुए हैं। पर हमारे मानचौक साथी जिनको यही नहीं पता कि वो बयान कर DSP साहब को भी पहुंच गए हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मेरी DC साहब से या मानचौक SP साहब से या SP साहब से या SHO साहब से बात हुई है, जो बिल्कुल लोगों को गुमराह कर धोखा दे रहा है। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दो, ना कि लोगों को गुमराह करो कि वो हम कार्रवाई करवा रहे हैं। जो आप जिस चीज कह रहे हो कि हमारे कुछ साथियों ने प्रोटेस्ट किया था, वो प्रोटेस्ट भी FIR होने के बाद किया था। आप अभी भी अपने मीडिया चैनल के थ्रू पता कर सकते हैं कि जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे एक दिन पहले जो था वो FIR हो चुकी थी और जिस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन वो जो एक्यूज थे, जो अपराधी थे, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। और जो लोगों को गुमराह करने के लिए, समाज में अपने आप को हीरो बनाने के लिए जो कह रहे हैं कि हम समाज के साथ हैं, पूरे समाज को पता चल चुका है कि 10 दिन के बाद किसकी आंख खुली है और पहले दिन से कौन साथ है। अब भी हम उनसे अपील करते हैं कि वो साथी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर अगर वो इंसाफ की बात करते हैं तो हम उनको फिर उनके नॉलेज में ज्यादा जानकारी डालना चाहते हैं कि जो प्रशासन को उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है रमेश कुमार जी ने, उस पर प्रशासन के साथ बातचीत कर अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो प्रशासन के साथ बातचीत कर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगवाने का काम करे, ना कि दुश्मन का साथ देने का। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा जो साथी है वो 10 दिन के बाद जागा है, जो गोरक्षा के मामले में कठुआ में गुंडागर्दी हुई है। मुझे इस चीज पर बहुत खुशी हुई है कि वह समाज का हितैषी बनने वाले 10 दिन के बाद तो जागे हैं, पर अफसोस है वो साथी हमारे प्रशासन में है। प्रशासन में रहते हुए भी उनको ये चीज का पता नहीं चल रहा है कि विक्टिम ने आज 5 दिन पहले ही वो जो उस पर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं, उसमें वो बयान दर्ज करवा चुका है और वो मानचौक SHO के सामने IO से हमारी बात हुई है और उन्होंने मानचौक DSP साहब को वो रिपोर्ट भी तलब कर दी है जिसमें उसने जाति सूचक शब्द कहे हुए हैं। पर हमारे मानचौक साथी जिनको यही नहीं पता कि वो बयान कर DSP साहब को भी पहुंच गए हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मेरी DC साहब से या मानचौक SP साहब से या SP साहब से या SHO साहब से बात हुई है, जो बिल्कुल लोगों को गुमराह कर धोखा दे रहा है। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दो, ना कि लोगों को गुमराह करो कि वो हम कार्रवाई करवा रहे हैं। जो आप जिस चीज कह रहे हो कि हमारे कुछ साथियों ने प्रोटेस्ट किया था, वो प्रोटेस्ट भी FIR होने के बाद किया था। आप अभी भी अपने मीडिया चैनल के थ्रू पता कर सकते हैं कि जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे एक दिन पहले जो था वो FIR हो चुकी थी और जिस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन वो जो एक्यूज थे, जो अपराधी थे, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। और जो लोगों को गुमराह करने के लिए, समाज में अपने आप को हीरो बनाने के लिए जो कह रहे हैं कि हम समाज के साथ हैं, पूरे समाज को पता चल चुका है कि 10 दिन के बाद किसकी आंख खुली है और पहले दिन से कौन साथ है। अब भी हम उनसे अपील करते हैं
कि वो साथ ही बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर अगर वो इंसाफ की बात करते हैं तो हम उनको फिर उनके नॉलेज में ज्यादा जानकारी डालना चाहते हैं कि जो प्रशासन को उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है रमेश कुमार जी ने, उस पर प्रशासन के साथ बातचीत कर अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो प्रशासन के साथ बातचीत कर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगवाने का काम करे, ना कि दुश्मन का साथ देने का। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।